हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज हम चल रहे हैं आपको लेके चुलकाना धाम। चुलकाना धाम है खाटू जी का धाम और ये है हमारा हरियाणा पानीपत के बस पास में ही एक गांव है चुलकाना, वहीं है। समालखा गांव के पास पड़ता है। चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ और बताती भी हूँ थोड़ा वहाँ के बारे में। आइए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. हाँ जी, दर्शन कीजिए। पहुंच गए हैं मंदिर और आप देखिए पीछे सारे शॉप्स हैं प्रसाद के लिए। आप अपने लिए प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे अंदर भोग लगाने के लिए मोर छड़ी ले सकते हैं, झंडा ले सकते हैं, निशान चढ़ाने के लिए फूल ले सकते हैं। चलिए आइए अंदर चलते हैं। दिख रही है सामने रेलिंग्स, यहाँ पूरी रश होता है, पूरी लाइंस होती हैं। अभी तो आज तो खाली है। अगर आप एकादशी पूर्णमासी आते हैं या ट्यूसडे संडे सैटरडे आते हैं तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। आइए अंदर ले चलती हूँ। ये अगर आप बहुत लाइनों में लगकर थक गए हैं तो आइए बैठिए यहाँ पर। भगवान विष्णु के दर्शन कीजिए, श्री हरि के। हाँ जी, अंदर आ गए। आपको दर्शन के लिए ले चलती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। महाभारत के बारे में सबको पता है। महाभारत में एक किरदार थे बर्बरीक, भीम के पौत्र थे वो। और उन्हें उनके साथ ये था कि जब उनका बर्थ हुआ, पैदा होते ही वो 14 साल के हो गए। और ये भी एक शक्ति है कि सीधा आप 14 साल के हो गए हो। तो उन्हें उनकी माता ने उन्होंने बोला कि मुझे वरदान चाहिए, शक्तियाँ चाहिए। तो उनकी मम्मी ने उनको प्रेरित किया कि तुम शिव जी की पूजा करो, आराधना करो। उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उस आराधना के फलस्वरूप उन्हें 3 बाण की शक्तियाँ मिली। 3 बाण वो थे कि वो पूरे तीनों लोक पे विजय प्राप्त कर सकते थे। तो उसमें अब वो अपने घर से निकलते हैं कि जो ये युद्ध का तो हम
इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, अपनी मम्मी को बोलते हैं तो उनकी मदर कहती हैं कि जाओ, बट उसी का साथ देना आप जो हार रहा हो युद्ध में। तो अब इस बारे में पता लगता है किशन जी को। किशन जी आते हैं भाई इनकी शक्तियों का देखने के लिए कि सचमुच है ऐसा कुछ। जब वो जाते हैं मिलते हैं इनसे और इनको बोलते हैं कि भाई तुम किधर जा रहे हो और क्या करना चाह रहे हो, तो कहने लगे कि मेरी माता ने मुझे कहा है कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ लेकिन उसी का साथ दूंगा जो हार रहा हो। अब किशन जी तो समझ गए कि ये तो युद्ध का एंड ही नहीं होने वाला कभी भी, जो हार रहा होगा ये उस साइड चले जाएंगे, कभी कौरवों की तरफ तो कभी पांडवों की तरफ। अब अधर्म की वो होगी, ये तो धर्म की जीत होने नहीं वाली। तो फिर क्या होता है, वो साधु वेश में ही होते हैं और इनसे मांगते हैं कि भाई मुझे पहले दिखाओ कि तुम्हारी शक्तियां कितनी है। तो वो एक बाण चलाते हैं और उस बाण को बोलते हैं कि भाई एक ये पेड़ है, वृक्ष है पीपल का, तुमने इस वृक्ष के पूरे पत्तों को छेदना है एक बाण से। तो वो बाण चलाते हैं और पूरे पत्ते छेदने के बाद वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखते हैं कि एक वो जो तीर है वो किशन भगवान के पैरों की तरफ घूमने लग जाता है, क्योंकि एक पत्ता बाय ऑफ चांस उनके पैरों के नीचे होता है। तो वो घूमता रहता है और वो परवरिक बोलते हैं कि भाई प्रभु आप ये पैर हटाएं, अपना एक जो पत्ता है वो आपके पैर के नीचे है, तो ये आप हटाओगे तो ये इसको भी छेदेगा क्योंकि ये एक पत्ता ही रह गया है। बाकी ये पीछे आप देख रहे हो वो पेड़ है, मैं अभी आपको उसके दर्शन भी कराऊंगी। तो अब भगवान जी को समझ आ गई किशन जी को कि भाई ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होने देगा हमारे इस युद्ध को, धर्म की जीत नहीं होने देगा। तो वो कहते हैं कि तेरी माता ने तुझे कहा था रास्ते में निकलते निकलते कि अगर कोई मिल जाए और अगर वो तुझसे कोई दान मांगे तो तू उसको दिए बगैर आगे नहीं जाना। तो उन्होंने कहा हाँ बोलिए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे आपका शीश चाहिए। तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपना शीश काट के उनके आगे रख दिया कि लीजिए प्रभु। तो तभी साक्षात रूप में आ जाते हैं कृष्ण जी साधु वेश से। तो उनको बोलते हैं कि आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है और कलयुग में आपको महादानी और कलयुग का राजा माना जाएगा और हारेगा जो भी हार रहा होगा उसका सहारा आप बनेंगे। तो यही थी स्टोरी। आगे मैं आपको अंदर दर्शन कराती हूँ और फिर और बताती हूँ। आइए चलिए जी चलते हैं। देखिए आज लाइन है काफी, तो करते हैं दर्शन। ये वही जगह है जहाँ शीश का दान दिया था प्रभु ने। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, चुलकाना धाम जहाँ दिया था शीश का दान। खाटू जी में इनका जो शीश है वो प्रकट हुआ था और यहाँ उन्होंने दान दिया शीश का। यहाँ धड़ समाधि भी है, उसके दर्शन भी कराऊंगी आपको। आगे जी दर्शन कीजिए खाटू जी के। एक तरफ है बलराम जी और किशन जी हैं और एक तरफ आपके हनुमान जी, बीच में हमारे बाबा खाटू जी। जय हो हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम हमारे की जय। जय हो श्याम जय। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। हरे बाबा जय श्री श्याम हरे, चुलका धाम विराजत अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे, रतन चरित सिंहासन सिर पर चवर धुरे। स्वामी सिर पर चवर धुरे, तन के सरिया बागो तन के सरिया बाग, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे, गल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे। स्वामी आइए थोड़ा सा पंडित जी से जानते हैं। ये मेन पंडित जी हैं संजू पुजारी जी। पंडित जी थोड़ा सा बताइए मंदिर के बारे में। जय श्री श्याम। चुलकाना धाम की पावन धरा पर पहुंचने पर सभी श्याम भक्तों को हार्दिक अभिनंदन है जी। यहाँ की महिमा ये है जी,
इस नगरी में ये चुलपाना धाम है। और चुलपाना धाम इसलिए रखा गया इस गांव का नाम क्योंकि यहाँ पर सतयुग में एक श्री चुनकट ऋषि महाराज तपस्वी हुए, तो चुनकट ऋषि के कारण ही इस गांव का नाम चुनकट से चुलपाना रखा गया। तो यहाँ पर जी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरिक महाराज ने शीश का दान दिया था। जहां दिया था शीश का दान वो पावन धरा है चुलपाना धाम। जहाँ प्रकट हुए थे बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। यहीं पर जी बाबा ने वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण जी को शीश का दान दिया था। और एक तीर के अंदर संपूर्ण पीपल को बींद कर दिखा था, जिसमें आज भी हर पत्ते में छेद है। ऐसा वृक्ष सामने रहा बिल्कुल, जिसमें आज भी हर पत्ते में छेद है। तो संपूर्ण लीला यानी महाभारत होने के बाद इसी नगरी में भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरिक को वरदान दिया था कि हे वीर बर्बरिक, जैसे जैसे कलयुग को बढ़ा होगा वैसे ही आपका प्रचार होगा। मैं अपना नाम रंग रूप अपनी शान आपको देता हूँ, अपनी 16 कलाएं। और जो कलयुग में केवल आपका एकमात्र ऐसा द्वार होगा जहां पर भक्तों को आर्य होगा सहारा मिलेगा, भक्तों को बिगड़ा काम बनेगा। और आज ऐसी है जी भगवान श्री कृष्ण जी का जो वरदान था वो वरदान फलीभूत हो रहा है। आज लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं चुलपाना धाम खाटू धाम। बाबा सबका उद्धार करते हैं और सबका बेड़ा पार करते हैं जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हाँ, जैसे दीपक लगाते हैं ना दिए, दिए से वो कलावा बंद होता है ना, कलावा का अटैच हो गया उसको, फिर वो ऐसा कोई पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा। पेड़ का कोई फर्क नहीं आज बिल्कुल आज तक नहीं है पेड़ पे। 2 दिन आग जली। बिल्कुल बिल्कुल बहुत भयंकर आग लगी थी जी, बिल्कुल भी आज तक नहीं है वृक्ष का। 2 दिन जली थी। हाँ पंडित जी सुना है जैसे कि बर्बरिक जी थे वो एकदम से 14 साल के हो गए थे पैदा होते ही। हाँ बताऊं क्या, जिनका नाम जैसे बर्बरिक रखेगा ना, ये बब्बर शरीर की तरह आकृति थी इनकी। और 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने शीश का दान किया था बालकपन में ही। तो बब्बर शेर की तरह बाल, इसलिए इसका नाम बर्बरिक रखा गया था जी। अच्छा जी चलिए शुक्रिया पंडित जी आपका बहुत बहुत। जय श्री श्याम। यहाँ देखिए वहाँ पहले तो जलाया करते थे पीपल के पास, जब से वो आग लगी तब से ये एक सेशन बना दिया। यहीं आकर आप अपना दिया जला सकते हैं। ये पीछे देखिए सारे धर्मशाला रूम्स बने हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये। अगर कोई बाहर से आया है तो वो यहाँ पंडित जी को रिक्वेस्ट करके यहाँ स्टे कर सकता है। और ये है हमारा श्याम कुंड। किसी को चरम योग हो कुछ हो तो वो रोग दूर करते हैं। ये अभी तो बंद हुआ है लेकिन आप बाहर से दर्शन कीजिए। आइए अब आपको पीपल के पेड़ के दर्शन कराती हूँ। यही वो मंदिर है जहाँ पे आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं, मौली मांग सकते हैं। आपने दर्शन कर लिए इस पेड़ के, और बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे हुए दर्शन आप लोगों को। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।